चांद का शक का होने का मौजज़ा। दुनिया में दो बड़ी चीजें हैं जो ताकतवर, एक चांद और एक सूरज। चांद तक पहुंचने के दावे तो किए नासा वालों ने, और सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उसका जो वॉल्ट है वो तो तुम जला देगा। अभी पहुंचे नहीं है। चांद में पहुंचे थे या फिर फिल्म यहीं से बनाए थे, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, इन्हीं के लोग मानते भी नहीं। चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए हो। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था। उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं है आज। साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हजरत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते, सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हजरत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं। अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, हजरत अली इंतजार में रह गए। क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा, असर पढ़ लूंगा। लेकिन इसी इंतजार में सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई। लेकिन मेरे अजीजों, अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था, अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कज़ा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हजरत अली की नमाज छूट रही है? क्या हजरत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा, अली गमगीन हो? कहा असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को यह दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुलू हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला। असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया, फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो छा,
सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। राय से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और वसाअत के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहाँ सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहि सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा एक मर्तबा, 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहि सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़ हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहाँ पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाबे रहमत की। पंजाबे रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। दुनिया में बहुत सारे फॉल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं, नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है दुनिया ने आज तक न सुना होगा न देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहाँ है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में 1-2 नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो,
जंग खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोज़ा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थीं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसमें अर्ज़ करूँगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही ग़ज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे, बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख नहीं, इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं, बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए, एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा, जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका। कुदाल यहाँ मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहाँ तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी, सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहाँ पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं, मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलट कर जितने सहाबा थे कहा, ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे,
1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा, ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी, पूछती हैं, ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआबे पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से, जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे, तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहाँ पर आए, 3-3 मौजिज़े हज़रत जाबिर के घर में तन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हज़रत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसी खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल, किस वक्त? जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हज़रत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफा शियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह, दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हज़रत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहा वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही है, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहाँ सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा
تم نے سنا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے گھر میں جو فوت شدہ شہزادے تھے انہیں زندہ بھی کیا اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا بھی، اور یہ بچے صرف تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے تھے، پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری میرے آقا کی صحبت میں اور حدیثیں بھی روایت کی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دو معجزے ایک ہی گھر میں۔ تیسرا معجزہ یہ ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر پر جائیں اس گھر کے رحم و کرم کی باتیں نہ پوچھو، وہاں برکت ہی برکت ہے۔ پورا کھانا کھا کر جب صحابہ چلے جا رہے تھے، ساری ہڈیوں کو جمع کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بکری کھڑی ہو جا، بکری اپنا کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی، حضرت جابر کو ان کی بکری واپس دی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناز ہیں اور ان کے انداز ہیں، جس گھر میں گئے ساروں کو کھلایا بھی اور کھلانے والے کے بچوں کو بھی زندہ کیا، بکری کو بھی زندہ کیا۔ تمہارا مال تمہیں دے دیا گیا اور سب کو کھلا بھی دیا گیا۔ رزق میں وسعت و برکت کے ایک دو نہیں بے شمار معجزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ میرے عزیزوں، ان کے علاوہ جو معجزات بڑے ہیں، جس کو شق القمر کا معجزہ کہا گیا ہے اور رد شمس کا معجزہ کہا گیا ہے۔ شق القمر چاند کے ٹکڑے کر دینا، رد شمس سورج کو پھیر دینا، یہ بڑے معجزات میں سے ہے جن کے تذکرے احادیث کی کتابوں میں ہے اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی جادوگر تھے، لوگ جادو سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے جن معجزات کا سوال کیا، حضور پاک نے وہ انہیں کر کے دکھایا۔ ایک عربی شخص، ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لوں؟ میری عقل ہے، آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، میں نے کبھی آپ کے متعلق سنا نہیں کہ کوئی استاد آپ کو پڑھایا، پھر بھی آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کمال کے ہیں، بہرحال میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھے یہ سامنے والے درخت سے کہلوا دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مان لوں گا، درخت بھلا بات بھی کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس درخت سے کہہ دے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حضور نے نہیں بلایا، اس دیہاتی سے کہا، یہ بات توجہ چاہتا ہوں، اس نقطے کو سمجھو، حضور حکم دے درخت آ جانا چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا اس دیہاتی سے جو دیکھنے آیا تھا، جا تو خود بول کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ گیا دیہاتی، درخت کو مخاطب کر کے کہا اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ درخت اپنے جڑوں سمیت باہر آئے، کافی بڑا درخت ہے اور جھومتے ہوئے جیسے پنڈلیوں پر انسان چلتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور ایسے جھکا جیسے انسان رکوع میں جھکتا ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا درخت تو اپنے مقام پر واپس چلا جا۔ وہ درخت پھر وہیں چلا گیا جہاں تھا وہیں۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، یہ ترکیوں کی بدولت بنی تھی، وہابیوں کی بدولت نہیں۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ کہتے ہیں، درخت والی مسجد۔ اس دیہاتی نے بعد میں کہا اے اللہ کے رسول، جب درخت آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ حق تو انسانوں کا ہے، میں سجدہ کروں آپ کو، میں اللہ کا رسول مانوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ حلال نہیں کیا، سجدہ صرف اللہ کا ہوگا۔ ہاں اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں معجزہ وہ ہے رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے، لیکن یہاں تو رسول نے درخت کو نہیں کہا، اس دیہاتی نے جا کر کہا، وہ بھی ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ایمان لانے سے پہلے جا کر کہا اے درخت تجھے رسول بلا رہے ہیں۔ پتا چلا رسول کا غلام جو ہوتا ہے، رسول سے جس کی نسبت ہو جائے، جس کا کنیکشن مضبوط ہو جائے، وہ بھی اگر مخلوقات کو حکم دے دے تو اس کے حکم کی وہ پابندی کرتے نظر آتے ہیں۔